दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है, तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग-अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल ज़िंदगी में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत-प्रेत को लेकर बातें होती रहती है। ऐसी जगहें तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी 10 जगहों के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोंटे क्रिस्टो रियासत, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक भूतहा और डरावने जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुखद घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास रहा और यह परिवार वर्ष 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनोखी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी की घर के बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई मृत्यु जैसी कई घटनाएं हैं, जिससे यह जगह मनहूस माना जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था, जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल और कभी-कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चैन से बांधकर उसके ही घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी माँ के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहाँ वे सभी रखवाली के लिए बने मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की वहाँ हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो रियासत वीरान पड़ा हुआ है। चंगी अस्पताल, सिंगापुर। सिंगापुर में नॉर्थवन रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम चंगी रखा गया था। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक था। तब युद्ध के दौरान हज़ारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। अब अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था? अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया। विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा और अस्पताल के लोग वहां जाने से कतराने लगे। अंततः अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मियों की भटकती आत्माओं को खंडर बन चुके अस्पताल परिसर में साफ महसूस किया जाता है। जब तक अस्पताल कार्यरत था, उस दौरान होने वाले अनहोनी की कई कहानियाँ की चर्चाएं आज भी होती है। अस्पताल के खंडरों में आज भी वृद्ध व्यक्ति, नर्स, चौकीदार, डॉक्टर, सैनिक आदि को देखने का दावा कई लोग करते हैं। गुड होप का किला, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण
17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। इस दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्यतः डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। गुड होप किले में सर्वप्रथम 1915 में भूत देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोग ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चला। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया, तो कभी किले के एक बुर्ज पर से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वह उस दौरान कुछ दिनों तक दिखा, परंतु उसके बाद 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा कर रहे हैं। इस किले का भूता होने का दावा करने वाले किलों से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में गुड होप के एक गवर्नर थे जिनका नाम पीटर गिस्बर्ट था। 23 अप्रैल 1728 में संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी। कहा जाता है कि उनमें से एक सैनिक ने गुस्से में पीटर गिस्बर्ट को श्राप दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिस्बर्ट को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर गिस्बर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई थी। इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चिल्लाते हुए भागने का दावा कई लोग करते हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खुदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा है। इसके अलावा गुड होप के किले से संबंधित और भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में ही सैनिकों ने किले के घंटाघर में घंटे की रस्सी से फांसी लगा लिया था। इस घटना के बाद उस घंटाघर को बंद कर दिया गया, परंतु आज भी उस घंटाघर में लगे घंटा आए दिन ज़ोर ज़ोर से अपने आप बजने लगता है। कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत देखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी काला कुत्ता लोगों को दिखता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले का भूता होने से कौन इनकार करे। सुसाइड फॉरेस्ट ओकिगारा, जापान। क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जाने के बाद लोग खुदकुशी करने के लिए प्रेरित होते हैं और खुदकुशी करते भी हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, मगर एक ऐसी जगह है और वह है जापान में माउंट फूजी के तलहटी में बसा ओकिगारा का जंगल। दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से फेमस इस जंगल में हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग आत्महत्या के लिए जाते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि यहाँ खुदकुशी के लिए जाने की वजह क्या है, परंतु यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी अधिक हो जाती है कि लाशों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस को प्रतिवर्ष अभियान चलाना पड़ता है। आतंक फैलने के डर से पुलिस यहाँ आकर मरने वालों के आंकड़े जारी करने से भी बचती है। अभी तक सिर्फ एक बार वर्ष 2004 में सुसाइड फॉरेस्ट में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा सरकारी तौर पर घोषित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जंगल से 108 लाशें मिली है। हालांकि लोगों ने खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों से खुदकुशी ना करने की अपील की गई है। बहरहाल, आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहाँ खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं भटक रही है और वही आत्माएं यहाँ आने वाले को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती है। इससे इतर ओकिगारा के जंगल में खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा। भूख से बिलखते लोग खाने की तलाश में ओकिगारा के जंगल में आ गए और यहीं वे सभी काल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं सब की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और वे आने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। ये सब बातें सही हो या ना हो, परंतु खुदकुशी की प्रेरणा देने वाले ओकिगारा के डरावने जंगल कृत्य एक शोध का विषय अवश्य है। गुड़ियों का द्वीप, मैक्सिको। मैक्सिको में मैक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनोरम प्राकृतिक, छोटा सा, भरपूर यह जगह
पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटके गुड़ियों मतलब डॉल्स का झुंड। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है, बल्कि सभी विकृत हैं, जो लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती है। इन गुड़ियों पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। इस द्वीप पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकतें करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है। तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुड़ियों को लटकाने लगे। गुड़ियों को लटकाने का उनका यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नज़ारा बना दिया, वह वहाँ भूतहा और डरावने माहौल का रोमांच पैदा कर रहा है। नियाग्रा फॉल की चीखती गुफा, अमेरिका। 16 फीट ऊंचे और 125 फीट लंबे इस गुफा को पानी के बहाव को खेतों की तरफ मोड़ने के लिए वर्ष 1900 में बनाया गया था। यह गुफा कनाडा के नियाग्रा फॉल के पास टोरंटो एवं न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के नीचे बना है। यहाँ पर गुफा में या इसके आसपास आग जलाना वर्जित है। इसकी वजह यहाँ आग से हुए ज्ञात 2 ऐसे हादसे हैं जिसके खौफ से आज भी यहाँ के लोगों की रूहें कांप उठती है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि आग से हुई दोनों दुर्घटना की शिकार लड़कियां ही हुई थी। पहली घटना के बारे में कहा जाता है कि गुफा के दक्षिण द्वार के पास स्थित एक फार्म हाउस में एक बार आग लग गई थी। आग कैसे लगी यह रहस्य ही बना रहा, परंतु इस भयानक आग की चपेट में फार्म हाउस में रह रही एक लड़की आ गई। आग के लपेटों से घिरी वह लड़की मदद के लिए फार्म हाउस से बाहर भागी और पानी की उम्मीद में गुफा में कूद पड़ी। बदकिस्मती से गुफा उस समय सूखा हुआ था। आग से जलती हुई वह गुफा के सूखे ज़मीन पर तड़पती रही और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां आसपास रहने वाले कई लोग इकट्ठे तो हुए, परंतु मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस घटना के बाद गुफा का दक्षिणी द्वार भूतहा माने जाने लगा, क्योंकि अब तक जिस किसी ने वहां पर माचिस या आग जलाने का प्रयास किया है, वहां उसकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा एक और दर्दनाक घटना इस गुफा का इतिहास से जुड़ा है। इस दूसरी घटना का शिकार भी एक लड़की ही थी। गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन एक लड़की के साथ कुछ वहशी दरिंदों ने गुफा में बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद दरिंदों ने अपना गुनाह छिपाने के लिए उस लड़की पर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। लड़की की चीख से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु डर की वजह से वहाँ कोई नहीं आया। लोगों ने समझा कि यह उसी लड़की की चीख है जिसकी पहले आग लगने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। जब अगली सुबह लोग वहां पहुंचे तो सभी ने एक जली हुई लड़की को गुफा में पाया। इस घटना के बाद गुफा का यह हिस्सा भी डरावनी जगहों में शामिल हो गया और यहाँ आज भी लोग जाने से डरते हैं। इस गुफा के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को वहाँ से गुजरता है तो उस गुफा के अंदर से रोने की आवाज़, सिसकने की आवाज़ और शरीर के जलने की बदबू आती है। लोगों का मानना है कि इस गुफा में दोनों लड़कियों की आत्माएं निवास करती है और रोशनी या आग को देखते ही परेशान हो जाती है। इसलिए यहाँ आग जलाने या रोशनी करने को वर्जित कर दिया गया है। भानगढ़, राजस्थान, भारत। इस स्थान से तो आप सब कुछ वाकिफ। भानगढ़ का किला, राजस्थान। खंडहर हो चुका प्राचीन भानगढ़ रियासत राजस्थान में दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। डरावनी और अनहोनी घटनाओं की वजह से इस जगह को भारत का सबसे अधिक चर्चित भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह के खौफ का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन होने के बावजूद यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कार्यालय नहीं है। वस्तुतः पुरातत्व विभाग का कार्यालय यहाँ से दूर स्थित है। रात में इस जगह से इंसान क्या, परिंदे भी दूर रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी जाता है वह लौट कर वापस नहीं आता। भानगढ़ की खौफनाक अतीत से एक कहानी जुड़ा हुआ है। यह कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती
और उसी रियासत के एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। कहा जाता है कि सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्रेम करता था। एक दिन बाजार में वह इत्र की दुकान पर राजकुमारी को सम्मोहित करने के लिए इत्र से काला जादू करने वाला था कि राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। रत्नावती ने गुस्से में उस इत्र की बोतल को वहीं पड़े एक बड़े पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया। बोतल फूटने से इत्र पत्थर पर बिखर गया। दूसरी तरफ राजकुमारी के इस रौद्र रूप को देखकर सिंधु सेवड़ा घबरा गया और अपना संतुलन खोते हुए वहां से भागने लगा। आश्चर्यजनक तौर पर वह पत्थर भी तांत्रिक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, जिस पर इत्र बिखर गया था। तांत्रिक के पीछे भागते हुए उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप देते हुए कहा कि जल्दी ही यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और यहाँ लंबे समय तक उनकी आत्माएं भटकती रहेगी। तांत्रिक की बात सच साबित हुई। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी रियासत अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। भानगढ़ में भीषण कत्लेआम हुआ और सभी लोग मारे गए। इसके बाद आज तक भानगढ़ आबाद नहीं हुआ और यह डरावनी और भूतहा दुनिया का एक किस्सा बन गया। कहा जाता है कि उस कत्लेआम में मची चीखें आज भी वहाँ सुनाई देती है। रात के वक्त भटकती आत्माएं जागृत हो जाती है और प्रतिशोध लेने वाले के लिए इंसान की तलाश करती है। इस वजह से रात में वहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित 900 वर्ष पुराने टावर ऑफ लंदन का खूनी इतिहास रहा है। यही वजह है कि यह भटकती आत्माओं यानी भूतों का अड्डा बन गया है। आज यह जगह इंग्लैंड के सबसे अधिक चर्चित भूतहा जगहों में शुमार है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण चक्रवर्ती राजा विलियम द्वारा वर्ष 1078 में कराया गया था। इसके बाद यह जगह इंग्लैंड के सत्ता संघर्ष का गवाह बनता रहा। इन सत्ता संघर्ष के दौरान यहाँ कत्लेआम हुए और साजिशें भी रची गई। माना जाता है कि इन कत्लेआम और साजिशों के शिकार हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। टावर ऑफ लंदन में भूतों को देखे जाने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इन भूतों में सबसे अधिक चर्चित भूत एनी बोलेन का है, जो सम्राट हेनरी अष्टम की पत्नी थी। वर्ष 1536 में एनी बोलेन का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया था। कहा जाता है कि बिना सिर का उनका भूत आए दिन टावर के कॉरिडोर या फिर जहां उनकी हत्या हुई थी वहां देखा जाता है। वर्ष 1957 में टावर के एक संतरी ने लेडी जेन ग्रे का भूत देखने का दावा भी किया था। यहीं पर एक सफ़ेद औरत को बार बार देखे जाने का दावा किया जाता है, जो खिड़कियों पर खड़ी रहती है और हाथ में बच्चों को लेकर लहराती रहती है। यहाँ घटने वाली कई भूतहा घटनाओं में से एक की चर्चा यहाँ अक्सर सुनी जाती है। यह 2 बच्चों से जुड़ा हुआ है। ये दोनों बच्चे रात के कपड़े में और चेहरे पर खौफ लिए किले के कमरे में अचानक उपस्थित होते हैं और थोड़ी ही देर में गायब भी हो जाते हैं। उन दोनों बच्चों के बारे में माना जाता है कि वे राजकुमार थे और उनका कत्ल उनके चाचा ने करवा दिया था, जो ग्लॉसेस्टर के ड्यूक थे। इसके अलावा टावर के कुछ अंतराल पर कई कंकालों को देखा जाने का दावा भी किया जाता रहा है। पोवेगेलिया द्वीप, इटली। इटली में वेनिस और लीडो के बीच एक सुनसान द्वीप स्थित है, जिसे पोवेगलिया के नाम से जाना जाता है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से ही लोग कांपने लगते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पर इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहाँ से भागने की क्या वजह थी, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु इसी शताब्दी में यूरोप में जब बुबोनिक प्लेग का कहर बरपा, तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़ कर पोवेगलिया द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया। फिर यहाँ प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहाँ एक साथ इकट्ठा कर जला दिया गया था। ऐसा एक बार फिर वर्ष 1630 में किया गया, जब वेनिस में काला ज्वर नामक बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। उपरोक्त घटनाओं के बाद पोवेगलिया द्वीप वेनिस के लोगों के लिए अछूत बन गया। आगे जाकर वर्षों बाद 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहाँ एक पागलखाने का निर्माण कराया था, परंतु लोग कहते हैं कि यह पागलखाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध किए जाने वाला एक अस्पताल था। कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहाँ बने घंटाघर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बाद के वर्षों में पोवेगलिया द्वीप को वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु यहाँ घटने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण वर्ष 1975 में
इटली सरकार ने वृद्धाश्रम को बंद कर दिया और तब से यह द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। द क्वीन मैरी होटल, कैलिफोर्निया, अमेरिका। यह समुद्र की सतह पर तैरता एक होटल है। 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक के दौरान यह एक समुद्री जहाज़ था जो मुख्यतः उत्तरी अटलांटिक के समुद्र में चलता था। वर्ष 1970 में इस जहाज़ को होटल में तब्दील कर दिया गया। यह अब कैलिफोर्निया के लंबे समुद्र तट पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस होटल के साथ कई ऐसी अनहोनी घटनाएं जुड़ी है जो इसे अमेरिका के भूतहा होटल में शुमार किया जाता है। इस होटल में कई ऐसी जगह हैं जिसे भूतों का बसेरा माना जाता है। इनमें सबसे मुख्य है प्रथम श्रेणी का स्विमिंग पूल का इलाका। कहा जाता है कि 1930 से 1960 के दौरान इस स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई थी। अब उन दोनों के भूतों को इस इलाके में बार बार देखे जाने का लोग दावा करते हैं। वहीं होटल के क्विज सैलून में एक सफ़ेद औरत की आकृति को अक्सर देखा गया है। स्टोर रूम के पास 2 बच्चों को देखने और फिर उसके अचानक गायब होने की घटनाएं भी होती रही है। टूरिस्ट क्लास स्विमिंग पूल के आसपास एक आकर्षक महिला को घूमते हुए देखे जाने का दावा भी कई लोगों ने किया है। होटल का केबिन नंबर B340 भूतहा घटनाओं के लिए बदनाम हो चुका है। अंततः हारकर होटल प्रबंधन ने इस केबिन को किराए पर देना बंद कर दिया है। इन सब के बावजूद यह भी सच है कि भूतहा होटल के तौर पर कुख्यात हो चुके क्वीन मैरी के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।